प्रश्न है 9.2 प्रश्नावली का सम 9। दूसरा प्रश्न, यदि ई एफ जी और एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, तो ये एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और डी। तो समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और समांतर होंगी, ये बराबर इसके और समांतर भी। ई एफ जी एच इनके क्या है, इन भुजाओं के मध्य बिंदु। ये हो गया ई, ये हो गया एफ, ये हो गया जी, ये हो गया एच। तो दर्शाना है ये जो है ई एफ जी एच, इस तरह से जो ये चतुर्भुज बन रहा है, इसका जो क्षेत्रफल है वो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल का आधा है। ये हमको दर्शाना है। तो इसको हम करते हैं, प्रमेय की तरह हल करते हैं। दिया है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, जहां क्या है ए बी बराबर ए बी समांतर डीसी व ए बी बराबर क्या होगा डीसी के। इसी प्रकार बीसी जो है वो समांतर है एडी के व बीसी बराबर एडी। और ई एफ जी एच इनके मध्य बिंदु है। ई एफ जी व एच क्रमशः क्या है, इनके इन भुजाओं इनके मध्य बिंदु, यानी कि इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है दो ई एफ जी एच जो चतुर्भुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ ई एफ जी एच, इसका जो क्षेत्रफल है, ये जो बन रहा है बीच में, ये पूरे क्षेत्रफल का आधा है ए बी सी डी के क्षेत्रफल का, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा। तो रचना कर लेते हैं हल करने के लिए। रचना, मैंने रचना की ई और जी को मिला दिया। तो इसको मिलाने से हम देखें कि ए ई जी डी जो है ये भी एक समांतर चतुर्भुज होगा, और ऐसे ही ई बी सी डी भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्यों? क्योंकि ये भुजा इस भुजा के समांतर है पहले से ही, डीसी ए बी की समांतर है, और ए बी और डीसी बराबर भी हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। तो उनके आधे आधे भी क्या होंगे, बराबर, यानी कि ए ई बराबर क्या होगा डीजी के। तो ए ई डीजी के बराबर है, ए ई डीजी के समांतर है। तो किसी चतुर्भुज में अगर दो सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हो तो वो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। तो यहां पे लिखते हैं, रचना की हमने, जीई को मिलाया, जीई को मिलाया या ईजी को मिलाया। हल करते हैं, उत्पत्ति प्रूफ। तो हम ले रहे हैं इसमें, यहां लिख देते हैं, चूंकि ए ई जी डी भी एक समांतर चतुर्भुज है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। क्यों है? क्योंकि ए बी जो है वो समांतर है डीसी के, इसलिए ए ई भी समांतर होगा, क्योंकि ई बिंदु ए बी पे ही है और जी बिंदु डीसी पे ही है। तो ए ई समांतर होगा डीजी के, और ए बी का जो आधा है, आधा ए बी बराबर, ए बी बराबर किसके है, डीसी के। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं, तो ये 1/2 ए बी बराबर किसका होगा, 1/2 डीसी के, और 1/2 यानी ये आधा ए बी का क्या है, ए ई बराबर किसके हो गया, डीजी के। तो देखें ये समांतर भी हैं ए ई और डीजी, और ए ई और डीजी बराबर भी हैं, इसलिए ए ई जी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखें
इसमें देखें, अगर आधार जीई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, AEGD का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ AEGD बराबर क्या हो जाएगा, इसी आधार पर इन्हीं समांतर रेखाओं के बीच में ये त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, EGH। तो ये जो क्षेत्रफल है इस पूरे का, इसको थोड़ी देर के लिए हम मिटा दें तो देखें क्या हो गया, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, आधार उभयनिष्ठ हो गया जी, हम थ्योरम पढ़ चुके हैं, एक ही आधार समांतर रेखाओं के बीच बनी आकृति वो क्षेत्रफल क्या होता है, समान। और एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच में अगर ये बन रहा है समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, या समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, दुगना। तो एरिया ऑफ AEGD बराबर 2 गुणा एरिया ऑफ ट्रायंगल EGHK, ये हो गई समीकरण 1। तो ये आपको पूर्व में ही बताया हुआ है, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, दुगना। क्यों होता है जरा देखें, ये जो है विकर्ण जो है दो सर्वांग समत्रिभुजों में विभाजित कर देता है एक समांतर चतुर्भुज को। तो टोटल जो क्षेत्रफल है वो क्या है, आधार गुणा ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इस त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहां पर हमने वही किया, ये जो है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल जो है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना, या त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा। इसी प्रकार इस तरफ देखें हम, इस तरफ EBCD, इसी प्रकार EBCG भी एक समांतर चतुर्भुज है। ये इसके समांतर है और इसके बराबर भी है, तो ये यहां समांतर इसके होगी फिर, इसलिए तो ये समांतर है इसके, तो ये उभयनिष्ठ आधार होने की वजह से क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम EBCG बराबर 2 गुणा इसके क्षेत्रफल के, त्रिभुज के क्षेत्रफल के 2 गुणा एरिया EFG के, ये हो गई समीकरण 2। ये समांतर चतुर्भुज हो गया। तो ये समझ लेना है कि ये भुजाएं बराबर समांतर थी, ये कर दी हमने, तो ये इसके समांतर और बराबर होगी ही समांतर चतुर्भुज में। तो ये उभयनिष्ठ आधार हो गया, ये कौन सा जी। तो इस आधार पर ये त्रिभुज बन रहा है, इसी आधार पर ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है EBCG का, वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना, जैसा हमने यहाँ पे पहले में किया था। यहाँ पे ये बराबर इसके और समांतर दिखाया, तो इसी प्रकार ये समांतर चतुर्भुज हो गया। तो ये भुजाएं समांतर हो ही जाएंगी, बराबर भी होंगी। तो ये उभयनिष्ठ आधार था जी। तो इस पे हमने एक समांतर चतुर्भुज ये क्षेत्रफल लिया इसका, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का दुगना लिखा है। तो अब दोनों समीकरणों को मैं जोड़ दूंगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ AEGD प्लस एरिया ऑफ EBCG बराबर 2 गुणा 2, ये हो गया एरिया EGH प्लस 2 गुणा एरिया EFG के। अब देखें जरा AEGD ये समांतर चतुर्भुज, और EBCG ये वाला समांतर चतुर्भुज। तो दोनों को जोड़ देंगे
इसको और इसको जोड़ा तो पूरा समांतर चतुर्भुज आ गया ए बी सी डी। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर, यहां पे 2 कॉमन हो जाएगा दोनों जगह, तो 2 कॉमन होने पर क्या हुआ, एरिया ई जी एच प्लस एरिया ई एफ जी। तो इस त्रिभुज का एरिया ये वाला और इस त्रिभुज का एरिया ये वाला, दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा चतुर्भुज आ गया ई एफ जी एच। तो ये आ गया 2 गुणा एरिया ई एफ जी एच, और यहां पे है एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो हम देख रहे हैं एरिया ई एफ जी एच, ये एरिया ई एफ जी एच का दुगना ए बी सी डी के बराबर है, या ई एफ जी का एरिया यहां से 2 से भाग कर दें तो इसको यहां लिख सकता हूं मैं, एरिया ई एफ जी एच बराबर 2 से भाग कर दें तो ये आ गया 1/2 एरिया ए बी सी डी। तो इस तरह से हमने दिखाया कि ये जो एरिया है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो पूरे के क्षेत्रफल का आधा है।